दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? बिहार दरोगा के जो बेसिक बातें थी एग्ज़ाम के बाद उसके रिगार्डिंग वीडियो डाला था। इसमें इसका दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट नहीं है, बेसिकली क्या है कि कल पेपर रात में नहीं देख पाया था, सुबह देखा था, तो जो जनरल एजम्पशन लगा था उस पे हम लोगों ने कुछ बात किया था। अब आगे उस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा है। क्वेश्चन के क्वालिटी को तो पहले ही देखा था, लेकिन अभी क्वेश्चन पढ़ा, फिर उसको 2-3 पार्ट में डिवाइड किया कि प्रश्न कैसे थे। कुछ प्रश्न सामान्य थे, कुछ मॉडरेट टू टफ थे, कुछ टफ टू टफर थे, मतलब बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थे। अनएक्सपेक्टेड इन द सेंस कि आप जिसकी तैयारी नहीं करते उस लेवल के प्रश्न आना। तो अब एग्ज़ाम वैसे हो गए हैं। आंसर की कब तक आएगा, कट ऑफ वगैरह के बारे में लोगों ने पूछा था कि आंसर की डालिए। तो देखिए, आंसर की जो हमारे ग्रुप में है, जो बनाने वाले लोग हैं, वो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो अभी सबने एग्ज़ाम दिया है, धीरे धीरे लोग मिला रहे हैं। हालांकि काफ़ी जगहों से आपको आंसर की मिल गया होगा और अभी मिल रहा होगा, तो ऐसे में आप मिला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें मेंशन करना चाह रहा था कि देखिए, एक कट ऑफ का जो मैंने बेसिक कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे ग्रुप में जुड़े हुए, उनसे बात करके उनका एक पोलिंग करवाया था। तो 15 से 20 हज़ार स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो उसमें हिसाब से वही 65 के ही रेंज में, 64 से 68 मान लीजिए। मैं इसका दायरा बहुत बड़ा नहीं कर रहा हूँ, 70 तो मैं किसी भी हाल में नहीं कहूँगा। हालांकि जो भी थोड़ा बहुत कट ऑफ बढ़ने वाली बात है वो इसलिए बढ़ सकती है कि सीटों की संख्या कम है, लेकिन प्रश्नों के स्टैंडर्ड को देखते हुए नहीं लग रहा है कि कट ऑफ बढ़ेगा। बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। 2-3 रीज़न है इसके पीछे। सबसे पहला कि जब हम लोगों ने बीपीएससी का एग्ज़ाम देते थे तो इतना ही लेंदी प्रश्न आता था। फैक्ट मतलब कुछ ऐसे फैक्ट रहते थे जो कि आपको एग्जैक्टली नहीं याद होंगे, तो आप प्रश्न में गलती कर देंगे। तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं। बीपीएससी में बिहार स्पेशल आते थे, यहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया था। मेंशन करा भी होगा तो हम लोगों ने मैंने खास करके कभी नहीं कहा कि आपको बिहार स्पेशल पढ़ना चाहिए या फिर इकोनॉमी पे इतना इम्फेसिस देना चाहिए। बेसिक चीज़ों की बात हुई थी, करंट पे ज़्यादा जोर देने की बात हुई थी। लेकिन इसके उलट बिहार के दोनों सेट मतलब शिफ्ट में 4-4, 5-5 प्रश्न बिहार के आए हैं। प्रश्न 1-2 तो उसमें सामान्य है, लेकिन 3 टफ हो गए हैं। इकोनॉमिक्स के जो प्रश्न हैं वो बेसिकली 9वां 10वां का माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो बुक आता है, 11th का भी होगा, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन वो जो टर्म्स थे और उसमें 1 है, 2 है, सब हैं, ये इकोनॉमिक्स को टफ बनाते हैं। ये बीपीएससी के एग्जैक्ट लेवल को मैच करता है। इवन कुछ प्रश्न ऐसे थे जो आप यूपीएससी में भी देख सकते हैं। मैं इस आधार पर प्रश्न को बहुत ज़्यादा ये नहीं कहूँगा कि मैंने खुद एग्जाम में इसको नहीं बैठ के बनाया है, लेकिन मैं एक एग्ज़ाम दे के आए हैं तो मैं स्टूडेंट के मंशा को समझता हूँ। वो आसान प्रश्न भी गलत कर देते हैं, तो टफ प्रश्न जब आते हैं तो उनका दिमाग घूम जाता है। जिस एग्ज़ाम की तैयारी, बेसिकली दरोगा एग्ज़ाम की तैयारी अभी तक जो है एमसीक्यू रट के चल जाता था, लेकिन कुछ अब दिन ब दिन टाइम के साथ ऐसे फैक्ट आते जा रहे हैं अप्रत्याशित तरीके से, जिसके लिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत डेवलप करना ही पड़ेगा। साइंस में भी 2, इकोनॉमिक्स में और साइंस में उन्होंने एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दिया है। हालांकि हम लोगों ने साइंस का एनसीईआरटी करवा दिया था, लेकिन इकोनॉमिक्स थोड़ा सा ब्रॉड है। हम लोगों ने कराया नहीं था, बेसिक लूसेंट वगैरह से कराया था इकोनॉमिक्स। उस हिसाब से देखिए, प्रश्नों को यदि आप खुद से अपना कट ऑफ निकालना चाह रहे हैं, तो अभी बहुत सारा कट ऑफ आने वाला है। और सबसे जो कट ऑफ के लिए सटीक फेमस है पूरे भारत में, जिनकी दूर दूर तक चर्चा होती है, वो सर भी आएंगे। हालांकि कट ऑफ उनका ठीक ठाक रहता है, तो आप उनको देख ही लेंगे। हम लोग भी धीरे धीरे अपना कट ऑफ हम लोगों ने हालांकि ये कर दिया है कि इसके आसपास यदि 65 के आसपास सामान्य स्टूडेंट हैं, मेल यूआर, तो तैयारी में लगे, बिल्कुल लगे। बहुत सारे एग्जाम है और रिजल्ट भी फटाक से आएगा और आपको पता भी चल जाएगा, और तैयारी में आपको लगे रहना होगा। और जो महिलाएं हैं 55, 56 ऐसे करके, वो उनके लिए यूआर के लिए हैं। बाकी उसी हिसाब से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का ज़्यादा कम नहीं जाता है, 1-1, 2-2 नंबर घटा लीजिए उधर में, उस हिसाब से 1-1, 2-2 नंबर घटा लीजिए। एससी एसटी में भी 3-3 नंबर का फासला रहेगा। प्री में बहुत ज़्यादा फासला नहीं बन पाता है, लेकिन इसी हिसाब से जो पिछले एग्जाम के कट ऑफ हैं उससे मिला लीजिए। लेकिन 65 के आसपास यदि है आप, तो अपनी तैयारी शुरू कीजिए। यदि आप खुद से चेक करना चाहते हैं कि मैंने कितने, हम लोगों ने 3 दायरों में करा था। यदि सबसे सामान्य प्रश्न है जो लूसेंट से, अभी लूसेंट से 26 प्रश्न एक शिफ्ट में हम लोगों निकाल के अपना एनालिसिस कर रहे थे, तो 26-27 क्वेश्चन लूसेंट से आए हुए थे, जो कि हम लोग के ग्रुप में द एग्जाम पोर्टल में डाला हुआ है डिस्कशन ग्रुप में। तो वैसे प्रश्न यदि आप गलत करते हैं तो एग्जाम से बाहर, उसमें आपको 100% करना है। जो मॉडरेट टू टफ वाले प्रश्न हैं, मतलब बढ़िया प्रकृति के, यदि 25-40 प्रश्न वैसे हैं तो उसमें से आपको काट कूट के 20 नंबर आना चाहिए। और जो बहुत टफ लेवल के हैं, जैसे 15 एकदम ऐसे टफ हैं जो आपने अभी तक सुने नहीं है, तुक्का लगाना है, कुछ करना है, तो 15 में आपको काट के 4 या 5 सही करना ही होगा, तभी आप
और अभी जिनका कुछ 2 4 5 जैसे मैंने एक मानक सेट किया है 65 कुछ 70 भी कहेंगे, 65 से 70 के बीच में जो भी कहें, लेकिन मैंने जो एक स्टैंडर्ड सेट किया है 65, उससे यदि आपका 3 नंबर 4 नंबर कम भी आता है तो आपको होप नहीं छोड़ना है। ज़्यादा आने वालों को भी बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं होना है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न हैं, बिल्कुल ऐसे प्रश्न हैं, मैंने लैपटॉप सामने रखा है, वहाँ प्रश्न जो आए हैं मैंने उनको खोल रखा है, तो आप देखेंगे कि कम से कम दोनों शिफ्ट में 8 से ज़्यादा क्वेश्चन, 8 से 12, लेकिन 8 मान के चलिए, 8 ऐसे प्रश्न हैं जो आंसर की को प्रभावित करेंगे, आपके रिजल्ट को प्रभावित करेंगे, और जो आयोग आंसर देता है, क्योंकि छात्र यहाँ पे बहुत मतलब उद्यमी छात्र हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उनके पास क्यूरियोसिटी और बहुत जगह से आंसर की खोज के लाते हैं, अलग अलग बुक्स में, कुछ में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है और सब जगह लगभग सही लगता है। तो आयोग जिस आंसर को मान रहा है, ऐसे 7-8 विवादित प्रश्न हैं, तो 7-8 विवादित प्रश्न में यदि आपका 2-3 सही होते हैं, 4-5 सही होते हैं, उस हिसाब से यदि आप जो एक मानक रेखा है उसके 2-3 नंबर आगे पीछे भी हैं तो तैयारी को ये करिए। अभी ये मत समझिए आंसर की अब देता है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन आंसर की से आपका अभी 4-5 प्रश्न ऊपर नीचे जरूर हो जाएगा, ये एकदम गारंटी है। हिंदी और मैथ के लिए हम लोगों ने अपने सेट में हिंदी इंग्लिश के 2-2 4-4 प्रश्न डाल दिए थे, उम्मीद था कि ऐसा आएगा और आया भी, वो 2 आया था, टफ नहीं था। मैथ का जो स्टैंडर्ड था 4 ही 5 प्रश्न थे, लेकिन देखा मैंने कि एक फंक्शन वाला दिया है, प्रोबेबिलिटी वाला दिया है, शेयर डिविडेंड वाला दिया था, तो ये सब प्रश्नों में क्वालिटी होती है, जिनका मैथ ठीक ठाक रहता है उन्होंने वो एक कर पाएंगे। तो कुल मिला जुला के यही एक एग्जाम्पशन है, बाकी बहुत ज़्यादा मार्केट के उस पर जाना नहीं है। बहुत बड़े हम लोगों ने जो बेसिक चीज़ें कराई थी उसी पे हम लोग अपना दावा ठोकते हैं और ठीक ठाक आया है, इसके बारे में हम लोग और भी आगे करेंगे। लेकिन जो अनरियलिस्टिक बातें होती हैं जो लोग करते हैं, उनसे थोड़ा सा बच के रहना है। कहीं भी आप कोचिंग में जाएं या ना जाएं, सेल्फ स्टडी आपको करना है, इसी पे ध्यान देना है। और अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, आपका मतलब जो है पासा खत्म, आपका पासा अभी फेंकने का समय है, बचा हुआ है, आप युद्ध में हैं। तो ये मत करिएगा कि मेरा 65 सर बोल रहे हैं तो 63 आ रहा है, 62 आ रहा है, तो खेल खत्म। खेल जारी है जब तक कि आपका रिजल्ट ना आ जाए, क्योंकि ऐसे प्रश्न कुछ आयोग ने दे रखे हैं जो कि कट ऑफ को निर्धारित करेंगे। तो यह बेसिक बातें, और कुछ इस पे पार्ट 3 में बात होगी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।